आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी बिंदु महत्वपूर्ण हो सकते हैं और यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। इसलिए आप इन तिथियों को नोट करें और इन्हें 3 से 4 बार पढ़ें और आपको याद हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1905 बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय होता है। 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन होता है। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन। 1907 सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। अध्यक्षता की बात करें तो रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अगर बात करें तो इसमें होता क्या है, सूरत अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है 2 भागों में बढ़ जाती है, एक गरम दल और नरम दल। आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल। इस तरह से गरम दल और नरम दल में क्या हो जाती है, कांग्रेस विभाजित हो जाती है। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। बात कर लेते हैं 1909 की मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसमें क्या होता है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की जाती है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। बात करेंगे 1911 की। 1911 का दिल्ली दरबार एकमात्र ऐसा दरबार था जिसे सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम आए थे। 1911 दिल्ली दरबार एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ आए थे। और दिल्ली दरबार का अन्य नाम की अगर बात करें तो इम्पीरियल दरबार इसका अन्य नाम है दिल्ली दरबार का। बात कर लेते हैं दरबार, दिल्ली दरबार कितने लगते हैं, क्योंकि ये लिखा है एकमात्र ऐसा दरबार, तो प्रश्न आपके मन में आएगा कि कितने दरबार लगे। महत्वपूर्ण बिंदु है, सन 1877 से 1911 के बीच 3 दरबार लगे थे। पहला दिल्ली दरबार कब लगा, 1877 में, दूसरा 1903, तीसरा 1911। और 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई, क्योंकि पहले क्या थी भारत की राजधानी, कलकत्ता थी। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। कब की गई, तो तीसरे दिल्ली दरबार में। लेकिन बनाया कब गया दिल्ली को राजधानी, तो 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। बात करेंगे 9 जनवरी 1915 की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। 1916 में क्या होता है, जब गांधी जी आ गए तो लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। इस अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल एक हो गए। जब गांधी जी वापस आ गए तो जो गरम दल और नरम दल अलग अलग थे वो एक हो गए 1916 में, यानी लखनऊ अधिवेशन में। बात करेंगे 1916 की। होम रूल लीग आंदोलन होता है। होम रूल लीग आंदोलन 2 भागों में विभक्त होता है, एक पुणे होम रूल लीग और दूसरा मद्रास होम रूल लीग। पुणे होम रूल लीग की अगर स्थापना की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी करते हैं, और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट जी करती हैं, जो कि आयरलैंड से होती हैं। 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण स्थान कहाँ पर है, बिहार में। तो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। महत्वपूर्ण बिंदु है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। इसमें होता क्या है, 3 कठिया खेती पद्धति अंग्रेज मालिकों द्वारा रैयतों मतलब किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था, यानी 3 तरीके थे। उसमें से एक तरीका था 3 कठिया पद्धति। खेती का अन्य 2 तरीका कुड़तौली और कुस्की कहलाता था। याद रखिएगा, कुड़तौली और कुस्की कहलाता था। यहाँ पर बात कर लेते हैं 3 कठिया पद्धति क्या थी। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा यानी 20 कट्ठा होता है, 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। यानी नील की खेती करनी होती थी, इसको याद रखिएगा, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठी यानी 3/20। तो प्रति बीघा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया जाता था। और नील खेती होने पर क्या होता था, वो खेत की जो उपजाऊ क्षमता थी वो कम हो जाती थी, इसलिए वे नील की खेती करवाते थे और उससे लाभ कमाते थे। और भारतीयों की भूमि क्या होने लगी, खराब होने लगी, यानी उपजाऊ कम होने लगी। इसलिए इसका विरोध किया गया। तो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था ये 3 कटिया खेती। यहाँ पर याद रखेंगे। अगले वीडियो में बता देंगे आपको कुड़तौली और कुस्की क्या होता है।
तब तक आप विचार करिएगा कि कुर्तौली और कुस्की क्या है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी 1917 में बनी। कलकत्ता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी 1917 में बनी। महत्वपूर्ण बिंदु है। 1918 की बात करते हैं। खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस बिंदु को भी याद रखिएगा। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन था। अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन था। बात करेंगे 1919 की रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून नाम से जानते हैं। ऑफिशियल नेम की अगर बात करें रॉलेट एक्ट की, अराजक और क्रांतिकारी अपराध एक्ट 1919। अब अराजक और क्रांतिकारी अपराध एक्ट 1919 यह ऐसा कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। 13 अप्रैल 1919 महत्वपूर्ण तिथि है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 से, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी की देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। महत्वपूर्ण बिंदु है, असहयोग आंदोलन से प्रथम जन आंदोलन था। 5 फरवरी 1922 कहीं कहीं 4 मिलता है। विकिपीडिया में देखेंगे तो 4 दिखेगा और कहीं कहीं पर 5 मिलता है। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर में। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होती है। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1924 बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? यह गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित होता है उत्तर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन। यह एकमात्र ऐसा अवसर था जब गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। यह एकमात्र ऐसा अवसर था जब गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। महत्वपूर्ण बिंदु है। 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, पूर्व नाम काकोरी कांड। 1925 कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी बनती हैं। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहें तो एनी बेसेंट, और भारतीय शब्द जुड़ेगा तब उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 1927 साइमन कमीशन लंदन में बना। अध्यक्षता की बात करें तो जॉन साइमन ने अध्यक्षता की। साइमन कमीशन में कितने लोग थे? 7 ब्रिटिश लोग थे, और ये लोगों का संबंध किससे था? तो सांसद थे। 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 में भारत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1928 मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। नेहरू रिपोर्ट में क्या था? भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। बात करेंगे 1929 की लाहौर अधिवेशन। इसमें क्या होता है? तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। जेएल नेहरू इस संविधान के अध्यक्ष चुने गए। बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। क्यों मनाया गया? महत्वपूर्ण बात है, समझ लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा जेएल नेहरू ने फहराया था। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया और स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ शुरू हुआ अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। इसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। नोट: महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना था। अभी बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह की। 1931 कराची अधिवेशन। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था। महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। कारण क्या था? 23 मार्च 1931 फांसी, यानी आगे बता देंगे आपको क्यों दिखाए गए थे।
5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। ये देखिए 23 मार्च 1931 को क्या हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। इस वजह से महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे कराची अधिवेशन में। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट महात्मा गांधी व डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच होता है। कहाँ पर होता है, उस समय गांधी जी बंद होते हैं यरवदा सेंट्रल जेल में। यरवदा सेंट्रल जेल कहाँ पर है, पुणे में। तो यहाँ पर यह समझौता होता है महात्मा गांधी व डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। अंग्रेज सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट यानी अधिनिर्णय, अगर इंग्लिश में बात करें तो कम्युनल अवार्ड में अनुमति प्रदान की थी। क्या होता है सांप्रदायिक पंचाट, आगे बात करेंगे, आगे किसी वीडियो में आपको बता देंगे। 1940 महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। देखिए यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे JL नेहरू, तीसरे आगे आपको बता देंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम दिल्ली चलो आंदोलन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम क्या था, दिल्ली चलो आंदोलन था। महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, दूसरे कौन थे, JL नेहरू। 8 अगस्त 1940 वायसराय होते हैं लिन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, वायसराय कौन होते हैं, तो लिन लिथगो वायसराय होते हैं। 8 अगस्त 1942 की बात है। इसके बाद मार्च 1942 क्रिप्स मिशन आता है, अध्यक्षता स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा की जाती है। 8 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर, इसमें क्या होता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसके तहत गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल समेत कई नेता गिरफ्तार किए गए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। नोट, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया और 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है और जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की जाती है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, JL नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत की। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र। 18 जुलाई 1947 स्वतंत्रता एक्ट पारित होता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार किया गया, स्वीकृत किया गया और अपनाया गया। महत्वपूर्ण तीनों बातें इसको समझिएगा। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार, स्वीकृत किया गया, अपनाया गया, तीनों प्रश्न हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो महत्वपूर्ण तिथि है 26 नवंबर 1949। 2 से 3 बार इसको समझिएगा क्या क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, स्वीकृत किया गया, अपनाया गया, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। यहाँ से कई प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कुछ यहाँ पर शायद ये छूट गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से लागू, महत्वपूर्ण बिंदु, संविधान पूर्ण रूप से लागू। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुना गया है। और यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली। और शपथ किसने दिलाई, तो एच.जी. कानिया ने दिलाई थी। एच.जी. कानिया जी ने शपथ दिलाई थी। 1951 में क्या होता है, प्रथम संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत नवीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस बात को भी ध्यान से देखिएगा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया, तो अभी इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि अर्धरात्रि में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर ध्वज फहराया जाता है। और पहले क्या होता है, उसी तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी को यादगार बनाने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को ही, और संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया। तो इस बात को पढ़ सकते हैं आप। और ये थे महत्वपूर्ण बिंदु। अगर थोड़ा सी स्पीड में हो सकता है बता दिया हो तो आप वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा। पहले आपको नोट करने होंगे, इसके बाद आप पढ़िएगा। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद।